असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एजेंसियों को हमारी बातचीत की जासूसी का आदेश पारित किया है। किसे पता था कि घर घर मोदी का मतलब ये है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार का। अमित, असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं ट्वीट के जरिए वो बिल्कुल वाजिब है कि घर घर मोदी का मतलब क्या यही था? ये तो निजता के अधिकार का साफ साफ हनन है जो हमें आर्टिकल 19 के जरिए मिलता है। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष के निशाने पर सरकार है और सबसे बड़ी बात कि ये जो नोटिफिकेशन आया इसके बाद सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मुझे लगता है कि इस तरह के नोटिफिकेशन के साथ सरकार को अपनी बात भी रखना चाहिए था, अपना पक्ष भी रखना चाहिए था कि आखिर किस आधार पर और किस किस चीज़ों पर इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन जिस तरह से आज़ादी दी गई है 10 एजेंसियों को, निश्चित तौर पर विपक्ष को मौका मिलेगा। हर किसी को इस बात का डर कहीं ना कहीं सताएगा कि ये कहीं उनके प्राइवेसी का उल्लंघन तो नहीं, क्योंकि जो अधिकार मिल गए हैं ये सही बात है कि उसमें नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर की एजेंसियों को भी दिया गया है। टेरर से जुड़े हुए लोगों को बाकायदा उसको ट्रैक किया जाएगा, बाकायदा उसमें अधिकारी होंगे जो डिपार्टमेंट्स में जिनको ये अधिकार दिया गया वहाँ पर अधिकारी होंगे जो इस चीज़ को करेंगे। लेकिन सबको पता है कि इस तरह की चीज़ों का किस तरह से मिसयूज़ होता है। कल को किसी व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये एक बड़ा हथियार विपक्ष को मिला है, कम से कम चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जो नोटिफिकेशन आया है। और मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय को, हालांकि 2 मंत्रियों से बात करने की कोशिश की, जितेंद्र सिंह से तो वो भाग गए। वो आप कह सकते हैं कि लिटरली वो भागते नजर आए कि ये मैं गृह मंत्रालय नहीं हूँ, मैं गृह मंत्री नहीं हूँ, किस पर बयान दूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। एक दूसरे मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि मुझे उनकी जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुझे लगता है गृह मंत्रालय तमाम प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्रालय के तीनों मंत्री जो हैं, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, हंसराज अहीर, वो अहमदाबाद में है, गुजरात में है, केवड़िया में, वहाँ पर आईजीज कॉन्फ्रेंस चल रहा है, पुलिस अधिकारियों का कॉन्फ्रेंस चल रहा है 2 दिन का, वहाँ मौजूद है। मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय को इस बात पर सफाई देनी चाहिए, अपनी पक्ष रखना चाहिए कि आखिर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो किन शर्तों पर लागू होगा, कहाँ लागू होगा, और लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है या फिर मिसयूज करने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, ये है सबसे बड़ा सवाल। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।